घर बनाने में सालों लग जाते हैं और घर उजाड़ने में कुछ पल ही लगता है। एक एक करके ये मकान टूट रहा है, ये मकान टूट रहा है, ये मकान टूट रहा है, उसके बगल वाला मकान टूट रहा है। 30 40 साल पुराने मकान पल भर में धराशायी हो रहे हैं। हे गाइस, क्या हाल है सभी का? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं रोहित। सो वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो आज नैनीताल से एक और दुखद खबर आई है। लोगों के आशियाने इस बार दोबारा से उजड़ गए हैं। इस वक्त ठीक मैं पीछे ग्राउंड ज़ीरो पर हूँ। पीछे मकान तोड़े जा रहे हैं। ये हॉस्पिटल प्रॉपर्टी है और यहाँ पर लोगों का मतलब मकान थे और फाइनली हॉस्पिटल वाले केस जीत गए हैं और अब मकानों की तोड़ाफोड़ी चल रही है और बड़ी ही दुखदायी स्थिति है देखा जाए तो। और ठीक मेरे पीछे क्या माहौल हो रहा है वो देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो पूरा एरिया है ये है रोपवे वाला एरिया और ये पॉपुलर कंपाउंड नाम से जाना जाता है। तो आप हम देख रहे हैं देखो, जितने भी ये मकान हैं उधर कल तोड़े गए मकान लोगों ने खुद ही मतलब अपना घर खुद ही, अपना आशियाना खुद ही तोड़ दिया है। अभी भी लोग खुद ही लगे हैं। अभी सरकारी कर्मचारी नहीं आए हैं या सरकारी लेबर नहीं आई है। ये जितने भी लोग दिख रहे हैं अपना मकान खुद तोड़ते हुए। जो आशियाना इन्हें बनाने में यार सालों लग जाते हैं। एक आशियाना अपना घर बनाने में यार कोई भी हो वो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा देता है। और आज ये स्थिति देखकर सही में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अपने हाथों से अपना घर तोड़ना सचमुच में बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है यार। अब काम जो है भाई तेज़ी से चलने लगा है। बड़े बड़े जो घन होते हैं वो लेकर आ गए हैं और देखो सामने वो तोड़ रहे हैं मकान। इधर भी अब बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। थोड़ा रिस्की भी है नीचे जाना। अभी हम लोग और आगे को जाके देखेंगे क्या स्थिति है। एक एक करके ये मकान टूट रहा है, ये मकान टूट रहा है, ये मकान टूट रहा है, उसके बगल वाला मकान टूट रहा है। ऐसे करीब 35 मकान या 35-36 मकान हैं जो ये पॉपुलर कंपाउंड में थे, जो कि अब ये हॉस्पिटल की ज़मीन पर हैं। तो वो तोड़े जा रहे हैं और बड़ी दुखदाई स्थिति है। हल्के हल्के सारे ही घर देखो ना खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं। ये देखो सब में ये नोटिस वाइट कलर का लगा भी रखा था। ये अंदर ये काम कर रहे हैं हल्के हल्के। ये शायद ये वाली खिड़की भी निकाल रहे होंगे। एक खिड़की तो इन्होंने ये नीचे निकाल ही दी है। नीचे सब ईंटें पड़ी हुई हैं आगे तक, वहाँ तो रास्ता ही नहीं है जाने का। यहाँ आकर अजीब सा लग रहा है यार। और जिस तरीके का मंज़र है ना, बड़ा ही हार्ट ब्रेकिंग कहा जा सकता है। लेकिन वही सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। अगर देखा जाए तो अस्पताल की ज़मीन है और यहाँ पर बहुत सालों से लोग रह रहे थे। मेरे ख्याल से काफ़ी लोग मैंने देखा कि 60 साल 80 साल से लोग यहीं पर रह रहे थे और अब वो चले मतलब मकान टूट गए यार उनके। ये तो है ही, अब ये दुख का विषय है बहुत। उधर ग्राइंडर चल रहा है, यहाँ हथौड़े चल रहे हैं, उधर घन चल रहे हैं। तो मैं दूसरे एरिया में आ गया हूँ, वहीं पर कोई आगे को आकर तो ये भी पूरी बिल्डिंग लगभग जा रही है। तो हल्के हल्के करके मेरे ख्याल से समय लगेगा इतना जितना है मकान यहाँ पर 30-35 और मैनुअली तोड़ने में करीब 2-4 दिन तो लगेंगे, क्योंकि एक दिन का काम तो मुझे लग नहीं रहा है कि एक दिन में हो जाएगा। ऐसे ही एक और प्रोसेस हुई है कुछ दिन पहले। वो मेट्रोपोल वाला एरिया था, वो तो खैर शत्रु संपत्ति थी। उसमें तो खैर 13-14 बुलडोज़र आए थे जिन्होंने 2 ही दिन में पूरा ही मतलब वो एरिया साफ़ कर दिया था। लेकिन यहाँ पर बुलडोज़र लाने की जगह है नहीं, तो सारा ही काम मैनुअली हो रहा है और एक एक करके हथौड़े से तोड़े जा रहे हैं। साथ ही साथ पूरे एरिया में पुलिस बल लगा रखा है कि पूरा जो काम हो रहा है वो सही तरीके से हो। चारों बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी गई हैं, अंदर नहीं जा सकते हैं। और सिर्फ जो आसपास के इलाके में रहते हैं एक रास्ता भी है, कॉमन रास्ता है, तो वहीं से निकल रहे हैं लोग। बाकी कोई ऐसे फालतू घुस नहीं सकता इस एरिया में जब तक का ये पूरा ही काम नहीं हो जाता है। तो देखो सामने लिफ्ट जा रही है, पूरा ही लिफ्ट वाला एरिया। इधर को पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जो अब अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं और सामने काम चल रहा है। एक एक करके एक एक ईंट, हथौड़े, घन जो चीज़ें होती हैं उससे मतलब भारी भरकम चीज़ें हैं सारी और उसी से लगे पड़े हैं। उसमें लोगों ने जितना भी अपना टीन टप्पर जो अपना सामान बचा सकते थे या साइकिलें, इधर भी यहाँ पुलिसकर्मी सारे दिख रहे हैं। इधर पूरा ही बैरिकेटिंग कर रखा है। ये पूरा एरिया अस्पताल के क्वार्टर्स हैं यहाँ पर को जाके, और बड़ी गाड़ियाँ तो अंदर आने भी नहीं दे रहे हैं। तो ये पूरा ही एरिया यहाँ पर पुलिसकर्मी लगा रखे हैं। देखो इस तरीके से ये गेट जैसा बना रखा है। पूछ रहे हैं अगर आपका रास्ता है तो आप यहाँ से जाओ, वरना आप जा ही नहीं सकते हो। ये जो अतिक्रमण वाला मामला है ना, ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और लगभग पूरे भारत में ही जितनी भी सरकारी ज़मीन है, तो चाहे वो जंगलात की ज़मीन हो, चाहे वो हॉस्पिटल की ज़मीन हो, और जितने भी सरकारी माध्यम से जितनी भी ज़मीनें हैं, सरकार अपने
कब्ज़े में ले रही है। उत्तराखंड में भी बहुत ज़ोरों शोरों से ये मुहिम चल रही है कि जितनी भी सरकारी ज़मीन है, चाहे PWD की हो, चाहे जितने भी हो, लगभग सरकार अपने कब्ज़े में माननीय हाईकोर्ट के ज़रिए, चाहे वो केस जीत कर और बिल्कुल लीगल प्रोसेस के थ्रू से ही ये ज़मीन अपने कब्ज़े में सरकार ले रही है। भाई लोगों की 30-30, 40-40 साल पुराने मकान पल भर में धराशायी हो रहे हैं। खैर आज तो अभी समय लगेगा, एक दिन मेरे ख्याल से 2-4 दिन और जाएंगे। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मकान था, वो भी बिल्कुल नेस्तनाबूद हो चुका है। आगे हम देख रहे हैं सारी मशीनरी जितनी भी लाई गई है। खैर काम जितना है सारा मैनुअली हो रहा है, क्योंकि गाड़ी तो मतलब ही नहीं बनता, ये है ही नहीं जगह, इतनी छोटी छोटी सी जगह है, कहाँ से निकलोगे। तो यहाँ पैदल ही लोग आ रहे हैं और फिर उस जिस माध्यम से भी कर रहे हैं। और ये देखो ये रोपवे दोबारा आ गए हैं। ये ट्रॉली स्टेशन है, हम ट्रॉली स्टेशन के ठीक ऊपर ही खड़े हुए हैं और लोग सिर्फ देख रहे हैं अपने मकान टूटते हुए। भयावह स्थिति हो रखी है ना, इसमें कहा भी नहीं जा सकता किसकी गलती है। क्या गलती सरकार की है या लोगों की है, मतलब किसी एक की गलती। या जब 60 साल से लोग यहाँ रह रहे थे तो क्यों उनको क्या कहते हैं मीटर वाला जो बिजली के बिल या वो ही क्यों लाइट प्रोवाइड करी गई, या जितने भी पानी के जितना भी होता है वो क्यों दिया गया, वो पहले ही रोक दिया जाता। लेकिन अब जो लोगों ने बना दिए थे, अब खैर सरकार ने तो लीगल तरीके से अपनी ज़मीन वापस ली है, तो उसमें कुछ अलग से कहा भी नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी वह देखकर अच्छा तो नहीं लग रहा है। घर बनाने में सालों लग जाते हैं और घर उजाड़ने में कुछ पल ही लगता है, और यहाँ की एग्जैक्ट वैसा ही है। ये आ गई देखो, लिफ्ट भी आ गई है। तो लोगों के मेरे ख्याल से 2 दिन पहले लोग आराम से रह रहे थे यहाँ पर। खैर नोटिस तो पहले ही दे दिया था, ऐसा भी नहीं है, बट स्थिति यहाँ देख करना यार। अभी एक एक करके जो फ्लोर्स थे 3-3 मंजिल, अब वो 2-2 मंजिल रह गई हैं। अब मेरे ख्याल से शाम तक होते होते वो मंजिल भी और नीचे आ जाएगी, तो एक एक फिर बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे कर दिया जाएगा। यहाँ के जितने भी लोग हैं, ये लोग उच्च न्यायालय गए थे और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए, फिर लेकिन वहाँ से भी इनकी अर्ज़ी खारिज कर दी गई थी। तो उसके बाद फिर ये प्रोसेस शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से नोटिस भी 1 महीने पहले दे दिए गए थे, और फिर काफ़ी लोगों ने नोटिस के बाद ही मतलब एक माइंड मेकअप कर लिया था कि हाँ अब ये जितने भी हमारी घर हैं अब शायद ये नहीं बचेंगे। तो वही हुआ, अंत में सारी जितनी भी लोगों की ज़मीन है या लोगों के घर हैं वो अब खाली कर दिए गए हैं, और अब टूटने का प्रोसेस चल रहा है। और 1-8 दिन में ये पूरा ही एरिया समतल हो जाएगा, एक तरीके से मैदान की तरह हो जाएगा। हर जगह असमंजस की स्थिति दिख रही है। देखो स्कूल के बच्चे हैं, बस इनकी अभी छुट्टी हुई है, तो ये कॉमन रास्ता भी है, तो सब अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो यहीं से हम भी ऊपर को निकलते हैं, थोड़ा सा बच के निकलना पड़ेगा। इधर लोग खड़े हुए हैं, सब उन्हें अपने घर से सामान निकाल के इस तरीके से बाहर रख रखा है। इधर ये पूरा रास्ता ही है, देखो इस तरीके से लोग निकल रहे हैं अपने अपने घर। यहाँ सामान फेंका जा रहा है। यहाँ पर स्क्रैप जितना है ना, वो स्क्रैप मेटल का जो काम करते हैं वो लोग भी आए हुए हैं। तो वो भी मतलब यहाँ से लोग अपना सामान उन लोगों को भी बेच रहे हैं कि एटलीस्ट जो घर टूट रहा है जिसमें जो भी निकलेगा तो वो बेच के कुछ रकम तो अपने हाथ में आएगी। तो इधर पुलिसकर्मी भी आ गए हैं थोड़ी, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ देखो ये सारे मतलब बहादुर लोग भी हैं, सामान उठाने वाले। ये स्कूल के बच्चे इधर, ये मैं तो फंस ऐसा गया हूँ, मैं किधर को निकलूँ। कार्य अभी भी चल रहा है और फ़िलहाल अभी समय भी काफ़ी हो गया है, मतलब 5-6 घंटे से तो काम चल रहा है। और काफ़ी मतलब ये जैसे हम थोड़ी देर सबसे पहले हमने देखा था, ये ऊपर की मंजिल लगभग याले मकान की तोड़ी दी है, फिर इसके बाद कल तोड़ेंगे। अभी तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि अभी तो 1-8 घंटे बाद शाम भी ढलने लगेगी, तो अब लग नहीं रहा है, थोड़ी देर 1-8 घंटे बाद काम रुक जाएगा। फिर कल और परसों मेरे ख्याल से 3-4 दिन तो चलेगा ही ये काम। यहाँ पर लोग चाय भी पिला रहे हैं जो काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से जिनके घर हैं उन्होंने अपने ही मज़दूर अपना ही पैसा लगाकर अपनी ही ज़मीन तुड़वा रहे हैं। तो अभी जो भी मज़दूर लगे हुए हैं उनको वो चाय पिला रहे हैं। मेरे ख्याल से किसी ने खाना भी नहीं खाया होगा है जिसके घर टूट रहे हैं। ऐसे में क्या ही मतलब मन भी नहीं कर रहा होगा कुछ खाने का, क्योंकि देखते रहो और घर टूट रहा है। तो इस वजह से काफ़ी लोगों ने मिलकर एक दूसरे मतलब एक स्पेसिफिक जगह पर खाना ना बंटवाया था कल भी, और आज भी मेरे ख्याल से ऐसा ही करा है सभी के लिए जो यहाँ पर काम कर रहे हैं या जिनके घर हैं या जिन लोगों ने मज़दूर हायर कर ये मकान खुद ही के जो तुड़वा रहे हैं।
तो हल्के हल्के ये पूरा ही जो है ना ये एरिया, ये ऐसे करके ऊपर तक ये ऊपर तक ये पूरे जितने मकान दिख रहे हैं सारे ही टूट जाएंगे। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। सो एट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो जो भी करो दबाना ज़रूर। मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए तरह शुम।